गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर 214 पर। आज हम पढ़ेंगे जनन से संबंधित घटनाएं। तो जनन से संबंधित 3 घटनाएं होती हैं। इससे मैं तुम्हें एक टेबल बनाकर समझाता हूँ। देखिए, जैसे नर होता है और मादा होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नर एंड मादा कंबाइंड टू रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं हम। ठीक। और दूसरी चीज़, ये जो जनन संबंधी घटनाएं होती हैं वो ओनली ऑन लैंगिक जनन में होती हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं लैंगिक जनन से संबंधित घटनाएं। तो इसे हम बोल सकते हैं इवेंट्स रिलेटेड फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा होते हैं, और नर में नर युग्मक होते हैं और मादा में मादा युग्मक होते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो इनसे बनता है युग्मनज, इज इक्वल टू जाइगोट। जो युग्मनज होता है, यानी ऐसे डेफिनेशन कह सकते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जब फ्यूज होते हैं तो उससे युग्मनज बनता है, और युग्मनज बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं निषेचन। युग्मनज बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ओके। अब इसमें जैसे हम इसको डिवाइड करें, हमें लैंगिक जनन से रिलेटेड घटनाएं पढ़नी है, तो निषेचन हमें जो इसको याद रखना है, रिमेम्बर करना है, तो निषेचन से रिलेट करेंगे। निषेचन, निषेचन से पहले जो इवेंट्स होंगी उन्हें कहेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। पहले हो रही हैं तो इसलिए पूर्व घटनाएं। निषेचन के बाद जो होंगी उन्हें बोलेंगे हम निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन के बाद होंगी इसीलिए बोलेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। इंग्लिश में कह सकते हैं इन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इन्हें बोल सकते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जनन से संबंधित, लैंगिक जनन से संबंधित 3 घटनाएं होती हैं। फर्स्ट, निषेचन पूर्व घटनाएं। सेकंड, निषेचन। और थर्ड होता है निषेचन पश्च घटनाएं। ओके। अब इसमें देखो, इस तरह कह सकते हैं हम, जैसे क्वेश्चन आए कि निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती हैं, तो निषेचन पूर्व घटना मतलब जो निषेचन से पहले होती हैं। निषेचन से पहले कुछ घटनाएं हैं इसमें, जैसे नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक बन रहे हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक बनने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हम युग्मक जनन। उसे बोल सकते हैं हम युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। अगर इंग्लिश में लिखना है तो गैमेटोजेनेसिस। तो नर युग्मक मादा युग्मक बनने के प्रोसेस को, नर में नर युग्मक बनते हैं, मादा में मादा युग्मक बनते हैं, इनके बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम युग्मक जनन, यानी गैमेटोजेनेसिस। सेकंड, जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मादा युग्मक नर के पास आता है। मोस्टली नर युग्मक मादा युग्मक के पास ही जाता है, और नर युग्मक मादा युग्मक के पास जब जाता है तो वो होता है, सेकंड हम इधर ही लिख लेंगे, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है। युग्मक स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। तो ये जो 2 इवेंट्स हैं, ये निषेचन से पहले होने वाली इवेंट्स हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं 2 होती हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। अगर नर युग्मक में नर युग्मक और मादा युग्मक में मादा युग्मक, युग्मक के बनने की प्रोसेस कहलाती है युग्मक जनन। नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है, ऐसे कह सकते हैं कि युग्मक अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो कहलाएगा युग्मक स्थानांतरण, गमेट ट्रांसफर। फिर सेकंड आता है निषेचन। तो निषेचन होता है, हमने पहले ही बता चुके हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं हम निषेचन।
निषेचन टू टाइप्स का होता है, अगर देखेंगे हम तो टू टाइप्स का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। अगर ये बॉडी पर है, अगर बॉडी में निषेचन शरीर के अंदर होता है तो वो होता है आंतरिक निषेचन, इसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यदि निषेचन बॉडी के बाहर होता है तो उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो टू टाइप्स का निषेचन होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, रेप्टाइल्स की जैसे हम स्तनधारी की बात करें, जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो निषेचन होता है यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जो मिलते हैं वो बॉडी के अंदर मिलते हैं, तो उनमें होता है आंतरिक निषेचन। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, वो अपने युग्मकों को बॉडी के बाहर यानी वाटर में छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके मिलने से नर युग्मक मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उससे होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, अब जैसे ही युग्मनज बनता है निषेचन, फिर इसके बाद थर्ड पर आते हैं निषेचन पर्श घटना। निषेचन पर्श घटनाओं में फर्स्ट ऑफ ऑल युग्मनज बनता है, फिर युग्मनज से भ्रूण बनता है। युग्मनज से जब भ्रूण बनता है तो युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रोसेस कहलाती है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव इसे बोल सकते हैं हम एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस। और भ्रूण को बोल सकते हैं हम एम्ब्रायो। और भ्रूण से ही आगे शिशु का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण से ही शिशु बेबी बनता है। ठीक है, तो जैसे युग्मनज बनेगा तो युग्मनज निषेचन के बाद होगा, तो युग्मनज के निषेचन के बाद यानी निषेचन पर्श घटनाओं में फर्स्ट होती है युग्मनज, सेकंड होती है युग्मकोद भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव होता है युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रोसेस, फिर इससे भ्रूण बन जाता है, फिर शिशु बन जाता है। भ्रूण दो प्रोसेस में बनता है, या ऐसे बोल सकते हैं भ्रूण जब फॉर्मेट होता है तो टू तरह से फॉर्मेट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो भ्रूण के तौर पर अंडे देते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो भ्रूण के तौर पर सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। तो अगर भ्रूण के तौर पर अंडे देते हैं तो वो कहलाते हैं अनयुग्मज, और जो एनिमल्स शिशु को जन्म जन्म देते हैं वो कहलाते हैं जरायुज। सजीव पिर्जक भी बोल सकते हैं इसे हम, और इसे बोल सकते हैं हम अंडपिर्जक। ओके, ये निषेचन के पश्च घटनाएं हैं, युग्मनज का बनना, भ्रूणोद्भव का बनना, भ्रूण का बनना, शिशु का बनना। एग्जाम्स में इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निषेचन बहुत बारी मालूम किया हुआ है, तो निषेचन मतलब बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन बोल सकते हैं। निषेचन मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूज के प्रोसेस को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के टाइप भी पूछता है, निषेचन में बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में डिफरेंस अंतर भी पूछता है। सेकंड गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस में अंतर बहुत बारी मालूम किया है। गैमेटोजेनेसिस गैमेट बनने के प्रोसेस को बोलते हैं, और एम्ब्रायोजेनेसिस एम्ब्रायो बनने के प्रोसेस को बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लैंगिक जन्म से रिलेटेड इवेंट्स हैं वो पूरी हो गई हैं।